प्राचीन द्रविड़ देश दक्षिण भारत में सत्यव्रत नाम के एक धर्मात्मा परम विष्णु भक्त राजा राज करते थे। वे बड़े तपस्वी और न्यायप्रिय थे। एक दिन वे कृतमाला नदी या अन्य पुराणों में अन्य नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। उनकी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। राजा ने दया से उस मछली को नदी में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली ने मानव वाणी में कहा, हे राजन, मुझे यहाँ मत छोड़िए, इस नदी में बड़ी बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। सत्यव्रत ने दया से उस मछली को अपने कमंडल जलपात्र में रख लिया और महल ले आए, लेकिन रात भर में वो मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। राजा ने उसे एक बड़े घड़े में डाला, लेकिन अगले दिन वो घड़े से भी बड़ी हो गई। फिर उन्होंने तालाब में डाला, फिर झील में, फिर समुद्र में, लेकिन हर बार मछली और विशाल होती गई। अंत में वो मछली पूरे समुद्र को ढकने लगी। राजा आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर बोले, हे दिव्य प्राणी, आप कौन हैं? आपका यह रूप सामान्य नहीं है। तब मत्स्य रूप में भगवान विष्णु ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया और कहा, हे सत्यव्रत, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं। मैंने हयग्रीव नामक दैत्य द्वारा चुराए गए वेदों की रक्षा और प्रलय से सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया है। आज से ठीक 7वें दिन भयंकर जल प्रलय आएगा, जिसमें सारी सृष्टि डूब जाएगी। भगवान ने सत्यव्रत को आदेश दिया, एक विशाल नाव जहाज बनवाओ। उसमें सभी प्रकार के बीज, अनाज, जड़ी बूटियां, पौधों के बीज, सभी जीवों के प्राणी, पशु पक्षी आदि के बीज रूप में, और सप्तऋषि, 7 महान ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ आदि को साथ ले लो। साथ में वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करो। प्रलय आने पर नाव को मेरे सींग से बांध लेना, मैं तुम्हें प्रलय से पार ले जाऊंगा। सत्यव्रत ने वैसा ही किया। उन्होंने नाव तैयार की और सभी आवश्यक वस्तुओं को उसमें संग्रहित कर लिया। 7वें दिन भयंकर वर्षा हुई। आकाश फट पड़ा, समुद्र उमड़ पड़ा और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी था। तब मत्स्य रूपी भगवान, जो अब हजारों योजन लंबी विशाल मछली बन चुके थे, जिनके सींग सोने जैसे चमकते थे, प्रकट हुए। सत्यव्रत ने नाव को वासुकी नाग से भगवान के सींग से बांध दिया। भगवान मत्स्य ने नाव को खींचते हुए प्रलय के महासागर में घुमाया। इस दौरान उन्होंने राजा को आत्मज्ञान, योग, भक्ति और सृष्टि के रहस्य बताए। यह संवाद ही मत्स्य पुराण के रूप में उपलब्ध है। प्रलय के दौरान या उसके बाद भगवान मत्स्य ने हयग्रीव दैत्य का वध किया। उन्होंने समुद्र की गहराई से वेदों को निकाला और उन्हें ब्रह्मा जी को लौटा दिया। इस तरह ज्ञान की पुनर्स्थापना हुई। जब प्रलय समाप्त हुई, सृष्टि शांत हुई, तब भगवान ने सत्यव्रत को वैवस्वत मनु के रूप में अगले मनवंतर का प्रथम मनु बनाया। उन्होंने नई सृष्टि की स्थापना की। मनु ने ही मानव जाति की शुरुआत की, इसलिए मनुष्य को मनु की संतान कहा जाता है।